और अब तो बड़ी सादी बात है, झूठ बोलने वाला वो कहता है मैंने तो सियासी बयान दिया था। और इस कदर ज्यादा नीचे उतर आए लोग सच के मसले में, इस कदर ज्यादा कि एक आदमी सपोर्ट कर रहा है एमएनए साहब को, उम्मीदवार साहब को वो सपोर्ट कर रहा है, उसने अपनी जेब से फ्लैक्सें भी बनवाई हैं, फोटो भी लगवाई है, अपने घर के सामने दफ्तर भी बनाया है, कुर्सियां भी लगवाई हैं, जलेबियां भी निकलती हैं रोज, सारे काम हो रहे हैं। और यहाँ दिल पे उसकी फोटो वाली उसने तस्वीर भी लगा रखी है, बड़ा पक्का सपोर्टर वोटर है। लेकिन जब उम्मीदवार साहब अंदर तकरीर कर रहे हैं ना, वादे कर रहे हैं कौम से, आइंदा 5 साल ये कर देंगे, तो ये वोटर सपोर्टर भी बाहर खड़ा है, तकरीर नहीं सुन रहा। किसी ने पूछ लिया साहब अंदर जाओ, बयान सुनो, तकरीर सुनो, आपका उम्मीदवार तकरीर कर रहा है, तो वो कहता है झूठ बोल रहा है, सारे करना कराना तो है कुछ नहीं, इसने झूठे वादे कर रहा है। जब कौम का ये और ये देखे ना, तनकीद करके या थोड़ी देर दिल लगी करके गुजर जाना बात अलग है, लेकिन एक एमएनए का उम्मीदवार कितने बड़े हलके की नुमाइंदगी करता है, कितने सारे लोग होते हैं जिनका नुमाइंदा बन के वो पार्लियामेंट में जाता है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है और वो इसको मानने को तैयार नहीं। और लोग कह रहे हैं कि जनाब वो तो सियासी बयान था जो रात दिया था। सुनो मेरे भाई, सियासता में हदीस हजरत अनस बिन मालिक से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया हुजूर मोमिन कंजूस होता है, बखील होता है? तो करीम ने फरमाया हो जाता है, ये गलती मोमिन से हो जाती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या मोमिन बुज़दिल भी होता है? फरमाया हो जाता है कभी कभी। उस सहाबी ने पूछा हुजूर मोमिन झूठ भी बोलता है? तो मेरे करीम ने फरमाया मेरा मोमिन और तो कुछ हो सकता है पर वो झूठा नहीं हो सकता। मोमिन और झूठ ये जिद है आपस में। लेकिन यहाँ लोग, आप यकीन करें, ऐसे ही जो मर्जी मन में आया, इल्ला माशाल्लाह हमारे मजहबी स्टेजों पे भी आपकी तबीयत जिस बात को तस्लीम नहीं कर रही, आपने बावजूद होकर मिंबर पे वो बात कर कैसे दी? आपकी तबीयत और आपका ज़मीर जिस पर इत्मीनान नहीं रखता था, आपको खुद इंशराह सदर नहीं था, कहां से आप हौसला लाए उस बात को कर देने का? सच बोलना, सच्ची बात करना और दयानतदारी के साथ, ये अखलाक हसना का पहला सबक है जो रसूल पाक ने दिया। और मैं आपको बताऊं, अब तो इतना बुरा हाल हो गया है कि बीवी शौहर से मुतालबा करती है, वो कहती है तू पैसे थोड़े दिया कर, जोड़ा भी एक की काफी है मुझे गर्मी सर्दी में, लेकिन सच तो बोला करना। तू बताता ही है कि मैं साहिवाल जा रहा हूं, पहुंच तू लाहौर जाता है, झूठ तो ना बोल। अदम एतमाद हो गया। और मियाँ बीवी का रिश्ता पैसों से नहीं चलता, एतमाद से चलता है। एतमाद ही नहीं है। माँ कहती है अब बेटे से कि पुत्र को 2-4 ही सच बोल लिया कर, सच्ची बात करना, दयानतदार। और फिर एक बात अर्ज करूं, सच बोलने वाला बंदा खुद बड़ा मुतमईन रहता है, वो दावे थोड़े करता है, वादे काम करता है, और वो जो कहता है ना वो करने की पोजीशन में होता है, इसलिए लोग उस पर एतमाद करते हैं। लोग उसे कमजोर नहीं समझते, ऐसा नहीं समझते कि ये तो कर देता है बात। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर हबशा पहुंची। नजाशी बड़ा जीरक आदमी था, समझदार थे, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें दौलत ईमान अता फरमाई। उनके पास जब खबर पहुंची ना, तो मुख्तलिफ राय लोगों की सामने आई, कुछ कुछ कह रहे थे, कुछ कुछ कह रहे थे। उसने कहा यार कोई वज़ादार आदमी मुझे मिले, सियाना बंदा, कोई पंचायत का आदमी, कोई सरदार टाइप, उससे पूछूंगा मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, फरमाते मैं गया हुआ था हबशा तिजारत की गर्ज से। उसने मालूमात की और मुझे नजाशी के दरबार में पेश किया गया। नजाशी ने बहुत सारे सवालात पूछे नबी करीम के बारे में। पूछा कि उनके मानने वाले अमीर हैं कि गरीब हैं, शुरू में उनकी दावत को किन लोगों ने कबूल किया, बहुत सारे सवालात। आखिरी सवाल पूछा, आप मेरी बात पर तवज्जो करें, बिलखुसूस मेरी मिल्लत के जवान, क्या अजीब समा है, आप कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, 6-6 मोबाइल रखे हुए हैं, किसी को कोई बात बता दी, किसी को कोई कहानी सुना दी, रात को खुद समझ नहीं आती कि हमने किसको क्या कहा था। इस तरह बेचारे लोग बावलों की तरह, पागलों की तरह जिंदगी गुजारने लगते हैं। आप महदूद रखे, अल्लाह ताला ने जिस हाल में आपको रखा है, लेकिन हर वक्त बात करना, जो मुंह में आए कह देना, जिस तरतीब से आए बोल देना, बस बोलते ही चले जाना, इस तरह के लोग बहुत सारी खताएं करते हैं। जनाब अबू सुफियान कहते उसने बड़ी बातें पूछी और मैंने, चूंकि मैं मुखालिफ था, जब ये इन लोगों ने ना कहानी पूरी याद की हुई थी, कुरैश मक्का ने पूरी कहानी सुनाते थे कि देखें जी हम इत्मीनान से रह रहे थे, उन्होंने जी, और ये इमोशनल करना तो हर आदमी का काम होता है ना, लोग जज्बात शामिल करने की कोशिश करते हैं। इसने भी कोशिश की, देखें जी वो हमारे अब्बा को गुमराह कहते हैं, वो हमारे दादा को गुमराह कहते हैं, वो हमारे सारे बड़ों को कहते हैं। बड़ी कहानियां, स्टोरियां, घरों में लड़ाई करा दिया जी, एक भाई किसी अकीदे का, उन्होंने दूसरे को मुसलमान कर दिया, उन्होंने तो हमारे गुलाम हमने पैसे दे के खरीदे थे, बागी कर दिए।
ये सारी कहानियां सुनाते थे जहां जाते थे। कहते मैं पूरी मैंने तय करके बात सुनाई। आखिरी सवाल पूछा नजाशी ने, उसने कहा सरदार तूने बड़ी बातें की हैं, मैंने भी बड़ी पूछी, एक आखिर में बात बता, जवानों जरा तवज्जो करना। नजाशी कहता ये बताओ जिन्होंने दावा नबुव्वत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? 40 साल वक्त गुजरा, कभी झूठ, कभी हमारे यहां तो लोगों ने झूठ का नाम ही बदल दिया है, बहाना रख दिया उसका नाम। जिस तरह गीबत का नाम बदल के लोगों ने गपशप नहीं रख लिया, आओ थोड़ी देर गपशप करें। तो असल क्या होता है, क्योंकि तारीफें करने में तो मजा ही नहीं आता। मजा तो तब आएगा जब 6-7 सियासतदान, 15-20 उलमा और मशाइख, 10-15 ताजर उनकी पगड़ियां खोलेंगे माज़अल्लाह, फिर गपशप होगी। कहा क्या कभी झूठ भी बोला है? अल्लाह अकबर। अबू सुफियान कहते हैं 1 मिनट के लिए मैंने कहा कि कह दूं बोला है, फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि तू सरदार हो के ये बात करे, अरब की वज़ादारी के खिलाफ है। फिर अबू सुफियान कहते हैं दूसरा ख्याल मेरे जहन में ये आया कि अबू सुफियान तूने जादूगर कहे तो शायद माज़अल्लाह कोई मान जाए, तूने शायर कहे तो शायद माज़अल्लाह तेरी बात पर कोई तवज्जो दे। ओ जवानों, अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा कि उन्होंने कभी झूठ बोला है, ये तो कोई मानेगा ही नहीं। ये तो बात इतनी रोजे रोशन की तरह आया है, कोई बंदा मक्के में, कोई उनको जानने वाला ये नहीं मानेगा कि मदीने वाले झूठ बोलते। अबू सुफियान कहते मैं सोच रहा था। नजाशी ने फिर आवाज दिखा, सरदार क्या सोच रहे हो बताओ, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? तो अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा कि वो रिश्ते में मेरे भतीजे होते हैं, मुखालफत मेरी उरूज पे है, मेरे सामने पैदा हुए, मैंने उन्हें दादा की गोद में भी देखा और चचा के कंधों पे भी देखा, मैंने उन्हें खतीजतुल कुबरा का दुल्हा बने हुए भी देखा और बिलाल हबशी के साथ बैठे हुए भी देखा, मेरे सामने उनकी कनपटियों पे बाल सफेद आए हैं। बादशाह इख्तलाफ अपनी जगह पे, हमारा उनके साथ मुकाबला अपनी जगह पे, पर यह बात सच्ची है कि उस महबूब की जुबान से जब भी कोई जुमला निकला है हक और सच ही निकला है। उन्होंने असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कहा कभी झूठ नहीं बोला। उसने चादर उठाई, नजाशी ने कंधे पे रखी और जाने लगा। तो अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा बादशाह इतने सवाल पूछे, मैंने इतने जवाब दिए, रिजल्ट भी तो अनाउंस करना, नतीजा भी दे, तू जा रहा है। तो कहते हैं वो मेरी तरफ पलट के देखा और कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया है, बात तो सामने आ गई है। जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं? इसने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला तो ये वाला झूठ अपनी जिंदगी में सबसे पहले आप सच को लाएं, दयानतदारी को लाएं। हमारे रिश्ते बड़े कमजोर हैं क्योंकि हमने झूठ बोल के बनाए हैं, झूठ बोल के। बच्ची वालों ने भी झूठ बोले, बच्चे वालों ने भी झूठ बोले। मुलाकातों के दौरान हम वो बातें कह गए कि जिनका जमीन पर वजूद ही ना था। अगर हमारे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं तो उनमें सच्चाई लाएं, दयानतदारी लाएं। दूसरी बात, हुजूर के अखलाक आलिया में ना एक बात बड़ी इनफरादी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना हमेशा लोगों को जज्बा देते, शौक दिलाते। हमारे यहाँ ना मायूसियाँ आई हैं बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ। ये कोरोना की वबा के बाद ना जो पाकिस्तान के मेडिकल के आदाद व शुमार हैं, 65% लोग हो गए हैं जो किसी ना किसी ताल्लुक से डिप्रेशन का शिकार हैं। कोई गोली खा के सोता है रात को, कुछ चिड़चिड़ा हो गया है, किसी के मिजाज में तलखी आ गई है, किसी से आप कलाम करें तो वो पता नहीं किस कदर ज़्यादा परेशान है, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, और उठना उससे तो औरों से उलझते फिरना, अल्लाह जाने किसका गुस्सा लोग किस पे निकाल रहे हैं। एक अजीब सा माहौल के अंदर घुटन आई। क्यों? मायूसी माज़अल्लाह बड़ी है, बड़ी। और कुछ मायूसियाँ फैलाने वाले भी, ओ जी गरीबों का कुछ नहीं हो सकता, वो छोड़ें जी जिसके पास पैसे नहीं उसका कौन बनता है। रोज़ एक नया फिक्रा, एक नया। एक मेरे दोस्त हैं तो रक्षा चलाते हैं, पीछे लिखवा दिया सब माया है, सब दौलत का चक्कर है। मैंने एक दिन बुलाया, मैंने कहा यार ये बता कि आपकी अम्मा ने जो आपको दूध पिलाया था तो पैसे लिए थे, आपके अब्बा ने जवानी आपके नाम कर दी तो पैसे लिए थे। क्या बात करते हैं आप? क्यों आप ये कहते हैं कि सारी दुनिया लालची है? आप क्यों इस तरह के रवैये बनाते हैं कि जिससे माहौल के अंदर घुटन पैदा हो, मायूसी? एक कालम नवीस ने एक दिन कालम लिख दिया पाकिस्तान में और कौमी सतह के अखबार में। उसने कहा जी एक गांव में चौधरी फौत हो गया तो बच्चे ने, अपनी गरीब के बच्चे ने अपनी दादी से पूछा अब चौधरी कौन बनेगा? तो दादी कहने लगी उसका बेटा। तो उसने कहा अम्मा अगर वो भी फौत हो गया तो कहा उसका बेटा। तो अगर वो भी इंतकाल कर गया तो दादी कहने लगी पुत्र सारा पिंड मार जाए तू चौधरी नहीं बनने लगा। मैंने उनको फ़ोन किया, थोड़ा बहुत राब्ता रहता है, किसी
ताल्लुक से खतो किताबत, तो मैंने उन्हें कहा कि आपने गलत बात लिखी है, बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। किसने आपको कहा कि गरीब का बच्चा चौधरी नहीं बन सकता? मैं दिखाता हूं ना आपको, बने हुए हैं गरीबों के बच्चे चौधरी। हाँ हाँ, मैंने देखे हैं बने हुए, मैंने देखे हैं गरीब का बच्चा मैनेजर है और चौधरी के बच्चे ने नहीं पढ़ा तो वो दरवाजे पे गनमैन है। ये आपको किसने बताया? कौम को मायूस कर रहे हैं आप बच्चों को और हमारी आने वाली नस्ल को बताएं कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। हुजूर आजम का दर्ज देते हौसले का। किसने कहा है मायूसी है? कौन कहता है? कहां मायूसी? ये तो हम चूंकि एक तबीयत है हमारी। बहुत सारे लोग हैं जिनका मिजाज है कुछ नहीं। मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझे कहने लगे जी पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है, उलमा की बड़ी परेशानी है, मशाइख की, सियासतदानों की, कौम बड़ा लड़ती है। मैंने कहा आपने बाहर बैठ के कौन सी ऐनक लगा ली, आपको कैसे पता चला? अगर उलमा कुछ नहीं कर रहे तो कभी आपने कोई ऐसी मस्जिद देखी है जिसमें आज मौलवी ना मिला हो, जुमा नहीं हुआ? उलमा पढ़ाते हैं तो खतीब तैयार होते हैं ना। कभी रमजान में आपको ऐसी जगह मिली है कि जहां मस्जिद तो हो और तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज मौजूद ना हो, बल्कि बाद हाफिजों को मस्जिद नहीं मिलती कुरान शरीफ सुनाने के लिए? कैसी बात कर रहे हैं? और जहां तक मेरी मिल्लत का ताल्लुक है, इन लोगों का आप नफ्सा नफ्सी वाला कहते हैं। जब पाकिस्तान में कुछ साल पहले जलजिला आया था ना, तो जिस अम्मा ने अपनी जहेज की रजाई निकाल के अभी तक इस्तेमाल नहीं की थी, वो भी उसने जलजिले वालों को दे दी। यहां सैलाब आता है तो वो बेटी जिसने सिलाई मशीन पर बैठ के अपना जहेज बनाया होता है, खुद मेहनत करके, वो भी कहती है अब्बा मैं 2 कपड़ों में चली जाऊंगी, लेकिन ये सैलाब वालों को दे दो। आप क्या बात करते? अभी भी एक बुजुर्ग को खून की एक बोतल की जरूरत हो तो 13 नौजवान लाइनों में खड़े रहते हैं। तुमने गलत कहा है कि ये फलां सूबे वालों का, ये फलां सियासी जमातों का सूबा है, ये फलां सियासी, ना गलत बात है। ये जो सिंध है ये हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का सूबा है और पंजाब दाता अली अजमेरी का सूबा है। ये सूफिया की धरती है, ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर का इलाका है। क्या बात करते हैं आप क्यों कौम में मायूसी फैला रहे हैं? ताजा दम बात करें, ताजा सुनो हदीस पाक, बुखारी मुस्लिम में मिलेगी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जंग खंदक के मौके पर शदीद गुर्बत का आलम था और मुसलमान दिफाई महाज पर जंग लड़ रहे थे। खंदक खोदी जा रही थी, चौड़ी खंदक खोदेंगे, आग जलाएंगे ताकि कुफार हमलावर ना हो सके। गुर्बत का यह आलम था कि पेट पर पत्थर बांधे हुए। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कान में आके अर्ज करते हैं हुजूर मैंने ना आपके चेहरे पे नकाहत देखी है ज़ाहिरी, तो हुजूर 8-10 बंदों की रोटी है, तशरीफ ले आए। तो हुजूर ने फरमाया सारे ही चलो भाई, सारे ही चलो। कहते मैं घर दौड़ा, बीवी से जाके कहा हुजूर तो सबको लेके आ रहे हैं। तो अहलिया कहने लगी कहा नहीं था कि 8-10 बंदों का खाना है? कहने लगी